जालसाज निकला पंचायत सहायक, असली आईडी हैक कर भारत नेपाल सीमा पर सचिवालय में बना रहे थे फर्जी आधार कार्ड। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जनपद है, अभी कुछ दिन पहले भारत नेपाल सीमा पर ही मदरसे में नकली नोट की छपाई का मामला प्रकाश में आया था। तो वही अब मल्लीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर जब्दी पंचायत भवन में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था। भारत नेपाल सीमा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड बनाने का मामला भी प्रकाश में आया है, जिसको लेकर पुलिस की एसओजी टीम और एसएसबी की संयुक्त टीम ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत का आधार कार्ड बनाकर उन्हें नागरिकता जैसे दस्तावेज सौंपते थे। वैसे भारत नेपाल सीमा की श्रावस्ती जनपद की 62 किलोमीटर की खुली सीमा होने के नाते नेपाल के ज्यादातर लोग श्रावस्ती में दोहरी नागरिकता के आधार पर रहते हैं और भारत में फर्जी आधार कार्ड बनवाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम सुविधाओं का भी लाभ उठाते हैं। इसी को लेकर मल्लीपुर पुलिस और एसओजी समेत एसएसबी की 62वीं वाहिनी की संयुक्त टीम ने आज बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप के आधार कार्ड बनाता था, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एहसान उल्लाह पुत्र इनामुल्लाह, अरविंद यादव पुत्र सालिक राम यादव और राशिद पुत्र मुश्ताक अली शामिल हैं। इनके पास से फर्जी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड और आधार कार्ड बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गिरोह ने अब तक करीब 1200 आधार कार्ड या तो नए बनाए हैं या अपडेट किए हैं, जिसमें से 300 कार्ड पूरी तरह से नए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए निवास प्रमाण पत्र और अन्य कागजात तैयार कर आधार कार्ड बनाते थे, इससे अवैध धन अर्जित करते थे। पुलिस ने थाना मल्लीपुर में मुकदमा दर्ज कर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट में किस तरह से सेंध की। इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल है। पर्दाफाश हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कितने लोग बनाए? ये थाना मल्लीपुर क्षेत्र के रामपुर जब्ती गांव में 3 लोग पकड़े गए हैं मुखबिर की सूचना पर, जिनके पास से अवैध आधार कार्ड और अवैध तरीके से जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है। इस क्रम में उनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें 3 लैपटॉप और 4 मोबाइल, प्रिंटर और आइरिस स्कैनर और तमाम स्कैनर, फिंगर स्कैनर आदि, यूएसबी केबल, स्विच बोर्ड, यूएसबी हब, कैमरा आदि बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से वो फर्जी आधार कार्ड और फर्जी निवास प्रमाण पत्र का बिजनेस करते थे और आम आदमी को पैसे ले करके उनको लगभग 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की जानकारी मिली है कि प्रत्येक आधार कार्ड पे ले करके अवैध तरीके से संचालित कर रहे थे, बना रहे थे। ये धंधा कब से चल रहा है? ये लगभग 2.5 महीने से इनका ये कार्य संचालित है। इससे पहले ये जो मुख्य अभियुक्त है एहसान उल्लाह, ये वहाँ पंचायत सचिव के पद पे तैनात था ग्राम सभा में, और उसी परिसर में बाहरी लोगों को बुला करके उनका जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके और फर्जी तरीके से बना रहा था। सर, किस जगह पे बना रहा था? ये पंचायत घर जो रामपुर जब्ती का पंचायत घर है, उसी में चूँकि वो सहायक के तौर पे था, वहीं लैपटॉप और आदि स्कैनर वगैरह लगा करके वहीं पे पब्लिक आ करके उससे बनवाते थे। लगभग कितने आधार कार्ड इन्होंने फर्जी बनाए हैं? ये लगभग 1200 आधार कार्ड अब तक अपडेट किया है या नया बनाया है। इसमें 300 नए हैं, ऐसा इसने बताया है। उसको सत्यापन किया जा रहा है जिसके द्वारा बनाया गया है। इस बारे में संबंधित विभाग, भारत सरकार और लखनऊ से भी संपर्क किया जा रहा है कि वो आकर के टीम से पूछताछ करे, और वो जानकारी प्रथम दृष्टया ये मिली है कि जो इसने आधार कार्ड बनाया है वो भारत सरकार की तरफ से वास्तविक रूप में और ओरिजिनल रूप में आता था। तो किस तरह इसने उनकी वेबसाइट में सेंधमारी की है, इसके बारे में विवेचना के दौरान उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग संलिप्त रहे हैं? सर, कुल मिलाकर के 3 लोग हैं, जिसमें एहसानुल्लाह, अरविंद यादव और राशिद पुत्र मुश्ताक, जो उसी रामपुर जब्ती गांव के हैं। ये 3 लोग पकड़े गए हैं। तीनों को नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है।